जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो शुआंग शाओची से कहती है, सर प्लीज उन लोगों को बचा लीजिए, फिर मैं आपका शुक्रिया करूंगी। शाओची कुछ ज्यादा ही फिदा हो जाता और मन में सोच रहा था, ये एशियन वक्त से चलता ही आ रहा है कि फेमस लोगों को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि औरत होती है। लेकिन अभी तक ये खूबसूरत लोगों से जो टेस्ट होता है वो अभी तक मैं पास नहीं कर पाया। हमें ये दिखाया जाता है शाओची जो कि स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जो कि मॉडल स्वॉर्ड होता है, और उसी स्वॉर्ड से जो कि आगे बढ़ चुका होता है फ्लैग करते हुए हमला करने के लिए। और ये दिखाया जाता है किंग कॉन्ग भी उसके सामने होता है। किंग कॉन्ग ये देख रहा होता है, हैरान हो चुका होता है। शाओची जो कि कुछ ज्यादा ही स्लैश मार चुका होता है, ये दिखाया जाता है वो किंग कॉन्ग पे बहुत ही ज्यादा हमला लग भी चुका होता है। और शाओची जो कि एक जगह आने के बाद वहीं पे खड़ा हो चुका होता है। तीनों लोग ये देख रहे होते, तीनों ही लोग हैरान हो चुके होते हैं और मन में सोच रहे थे ये कुछ ज्यादा स्कैरी है, इसने इस मॉन्स्टर को जो कि एक ही स्ट्राइक में मार दिया है। क्या ये सच में अपने क्यूआई रिफाइनिंग पे है या फिर उससे भी ज्यादा रैलम पर है? लियो शुआन कहती कुछ ही दिन हुआ था जो कि फिर से ये इतना स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। यूशुआन मन में सोच रही थी, जैसा कि मुझे इससे उम्मीद था, ये एक मास्टर है जो कि अपनी सीक्रेट को छुपा कर रखा हुआ है और नसीब से जो कि मेरा जो सीक्रेट है अभी तक इसको पता नहीं है। अगर पता चल जाता तो मैं बर्बाद हो सकती थी। सिस्टम कह रहा था आपने एक बीस्ट को मार डाला है जिसकी वजह से आपको 10,000 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है और होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था यानी कि 9 यंग बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो 4th लेवल पे पहुंच चुका है। इसी तरह से सिस्टम जो कि वही पॉइंट को बता रहा था कि किस तरह से आपको पॉइंट मिला है और इसको 9 यंग बॉडी को 5 लेवल पे पहुंचाना है तो इसको 77,000 चाहिए होगा। शाओची की बॉडी से पावर रिलीज हो रहा होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 9 यंग बॉडी का वो 4th लेवल पे पहुंच चुका होता है। शाओची मन में सोच रहा था, वाओ जो मेरा इनर बॉडी का स्ट्रेंथ है वो अपने अर्ली स्टेज के नानसे सोल पे पहुंच चुका है और वो इमॉर्टल आर्मर की मदद से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी एबिलिटी आ चुकी है। स्वॉर्ड स्पीड फिर से आजाद हो चुकी होती है और कहती है, जैसा कि तुम ये कह रहे हो प्रोटेक्शन तुम खुद की कर सकते हो, तुम कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हें जानू मैं जानना होगा, तुम बेवकूफ हो और बदमाश हो। शाओची कहता, चुप हो जाओ, जरा रुक जाओ और मुझे देखने दो। अगर मेरा जो गेस्ट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है तो वो जो तुम्हारा ब्रदर था, भाई था, वो डीमन गॉड ऑफ वॉर था और उसका एक मैजिक ट्रेजर था जो कि मेरे पास अब रह चुका है, जो कि उसने छोड़ दिया था। लेकिन अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो इसी क्लू के जरिए तुम ढूंढ सकती हो। सॉरी स्पीड कहती, ये तो स्टोरेज बॉक्स है, क्या अगर मैं तुम्हें मार भी देती हूँ तब भी तो मैं इसे खोल ही सकती हूँ। शाओची कहता है, तुम गलत कह रही हो, ये जो चीज है ये दूसरी दुनिया का है। अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो ये चीज भी गायब हो जाएगा और मेरे मरने के बाद ये जो डेमोनिक ट्रेजर है इस चीज को तुम वापस से कभी भी नहीं देख पाओगी, अगर चाहत भी होगा तब भी नहीं देख पाओगी। सॉरी स्पीड मन में सोच रही थी, ये इंसान जो कि कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहा है, मुझे इस पर यकीन करना होगा, जब तक वक्त है तब तक यकीन करना पड़ेगा। सॉरी स्पीड वापस से स्वॉर्ड में बन जाती है और कहती है, मुझे बिल्कुल ही सील मत करना, अगर तुम सील कर देते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, यहाँ तक कि मुझे ट्रेजर भी नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन मैं जरूर से तुम्हें मार डालूंगी। शाओची कहता है, ठीक है मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, तो मुझ पर यकीन कर सकती हूँ, इस बार मैं बिल्कुल ही झूठ नहीं कह रहा हूँ। लियो शुआन कहती है, सर मैं यहाँ के आसपास के एरिया में गई थी और देखने के लिए कि बाहर में जाने का कोई रास्ता है या फिर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इस रीजन की वजह से यहाँ पे मारे जाएंगे। शाओची कहता है, ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड स्पीड, जैसा कि ये तुम्हारे भाई का मेंशन था तो तुम्हें ये पता होगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। शॉर्ट स्पीड कहती है, ये जो टोकन है उस स्टैचू के हाथ में डाल दो, फिर यहाँ से निकला जा सकता है। दिखाया जाता है वो लियो शुआंग जो कि उस टोकन को वापस से वहाँ पे रख देती है, लेकिन लियो शुआन मन में सोच रही थी, ये गॉड ऑफ वॉर का ऑर्डर है, लेकिन इसके पास गॉड ऑफ वॉर का ऑर्डर क्या कर रहा है? ये खुल चुका है, आखिरकार ये खुल चुका है, सभी लोग ये देख रहे होते हैं और हमें सामने की तरफ ये दिखाया जाता है कि कोई रास्ता होता है और एक तरह से दरवाजा होता है जो कि वहां से निकला जा सकता है। शिंग जो कि पहले वहां से निकलता है उसके साथ ही कहता है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हमें ये दिखाया जाता है प्रिंस यू याशी जो कि उसके पीछे होते हैं, वो भी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूशुआन मन में सोच रही थी, जैसा कि एशियन लेजेंड ये कहते थे, ये वो डीमन ऑर्डर और ये गॉड ऑफ वॉर का डीमन ऑर्डर, उन दोनों ही को एक में मिला दिया जाए तो जगह खुलता है जो कि डीमन वर्ल्ड होता है। अगर डीमन कल्टिवेटर उसमें जाते हैं तो वो डीमन लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर ये दोनों ही ऑर्डर हासिल कर लेते हैं और कमांड दे देते हैं तो वो जो दुनिया है, ये दुनिया जो कि डीमन कल्टिवेटर से जुड़ जाएगा। यूशुआन जो कि उस ऑर्डर को लेने के लिए जा रही होती है, उसकी साथी कहती है, मैं इस दुनिया में पहली बार डीमन कल्टिवेटर बनने वाली हूँ, जो कि इतने सालों के बाद कोई बना होगा। पीछे से हमें दिखाया जाता है किसी ने धक्का मार दिया होता है, जो कि शाओची ने धक्का मारा हुआ होता है और शाओची जो कि उन दोनों ही डीमन ऑर्डर को ले लेता है और कहता है, तुम यहाँ पे रहने दो, इस चीज को तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ये पहले ले लेता हूँ। लेकिन यूशुआन तो गुस्सा होती है, लेकिन हमें उस पुतले को दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ वॉर का पुतला होता है, वो टूट चुका होता है। शाओची कहता है, ये नहीं हो सकता, ये जो सीक्रेट रैलम है ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका है, जो कि इसमें प्रोग्राम पहले से था
जल्दी से यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। शाओची और लियो शुआंग जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो दिखाया जाता है यू शुआन जो कि उसके पीछे होती है। यू शुआन मन में सोच रही थी शाओची तुम्हें आज वो वापस करना होगा। ये दिखाया जाता है वो दोनों ही जो कि बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन शिंग वहीं पे होता है। शिंग मन में सोच रहा था ये दोनों ही जो कि बाहर आ चुके हैं, सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इसको एक भी जख्म नहीं मिला है। क्या ये हो सकता है कि ये मुझे यहाँ पे मारने के लिए आ रहा है? और ये सोचते हुए जो कि वो शिंग वहां से भागने वाला होता है, वो भाग भी रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही कहता है जिसका सरनेम शाओ होता है वो कभी भी माउंटेन या फिर वाटर को चेंज नहीं कर सकता है, उसके फ्लो को चेंज नहीं किया जा सकता है। हम इमोर्टलिटी या टाओइज्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। जब हम मिलेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरीके से देखेंगे और मैं ये चाहता भी हूँ कि तुम अच्छी तरीके से रहोगी। हालांकि कुछ ज्यादा ही अलग ही तरीके से बकवास कर रहा होता है जो कि कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी शाओची मन में सोच रहा था मैंने कब इस बेवकूफ को इतना ये कर दिया है, इसको कब मैंने ये नाराज किया है। यू शुआन कहती है आखिरकार हम लोग बाहर आ चुके हैं और हमारा काम भी हो चुका है, लगभग हम अंदर फंस चुके थे और मर भी सकते थे। प्रिंस कहता है ये मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अंदर गया था, ना ही हमें कोई ट्रेजर मिला है, यहाँ तक कि शिंग को भी कोई ट्रेजर नहीं मिला है, लेकिन यहाँ तक कि उसने अपने साथी कल्टीवेटर को भी खो दिया है, बहुत सारा उसका नुकसान हुआ है। हमें कोई गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि बुड्ढा चला रहा होता है। यू याशी ये देख रही होती है और कहती है जो भी हो, लेकिन हमारा मेन इरादा यही था कि यहाँ का जो प्लेग है उसको ठीक करना है, उसको सॉल्व करना है। सर जरा रुक जाइए, क्या ये अभी भी सांसें ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है? लेकिन आप इस तरह से इसको लपेट के क्यों लेके जा रहे हैं? क्या इसको आप ही फेंकने के लिए जा रहे हैं? वो बुढ़ा आदमी कहता है जब तक तुम्हें ये डिजीज लग जाता है तो ये पक्का है कि तुम मर जाओगे, और मेरी फैमिली में मैं और ये बच्चा ही था, मुझे डर था कि मेरे साथ भी हो सकता था, तो मैंने ये प्लान बनाया था कि किसी तरह का जगह को ढूंढने के बाद वहां पे उसको पहले रखूंगा। यू योशी कह दी है बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। शाओची कहता है मेरे साथी टाओ से इस तरह से तुम नहीं कर सकती हो, जो कि तुमने इस तरह के हाथों पे कुछ भी लगाया भी नहीं है, तब भी तुम उसको छू रही हो, इससे तुम्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है, तुम बचोगी नहीं। तो यू याशी कहती है मेरा जो बॉडी है वो गोल्डन एलिक्सर का है, यहाँ तक कि सभी पॉइजन से मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ ये डिजीज से मुझे इतना केयरफुल होने की क्या ही जरूरत है? शाओची मास्क और ग्लव्स को पहन लेता और कहता है साथी कल्टीवेटर इतना भी लापरवाहों की तरह हरकत मत करो, अगर इस प्लेग का ट्रीटमेंट करना है तो मुंह नाक और हाथ को बंद करके रखना होगा, अगर इस तरह से तुम नहीं करते हो तो इन्फेक्शन तुम्हें भी लग सकता है। यू याशी कहती तुम कुछ ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश कर रही हो, हमारा जो शीशिया सेक्टर है उसके पास स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि उसका इलाज किया जा सकता है, हमें कुछ डिटॉक्सिफाई पिल की जरूरत होगी जो वो लोगों को खिला देंगे तो वो लोग ठीक हो जाएंगे, और जितना भी ये प्लेग फैला है ये सिर्फ इंसान को जाने की वजह से फैला है, अगर इंसान एक जगह रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। शाओची कहता है चुप हो जा, तुम लोगों की वजह से तुम लोग ये बातें नहीं सुनते और इसी वजह से ये जो प्लेग है फैलता ही जा रहा है। शाओची मन में सोच रहा था अगर ये इंसान इस तरह से इसको बचाएगी तो ये भी मारी जाएगी और कुछ ही दिन लगेगा इसको मरने के लिए। यू याशी कहती है जैसा कि तुम इतना प्लेग के बारे में जानते हो तो चलो इसको कंपेयर कर लेते और कॉम्पीट करते हैं। मैं ईस्ट चाइना से बैंक से हूँ और इस प्लेग का ट्रीटमेंट करना है तो 28 विलेज के आसपास जाकर मुझे करना होगा, तो तुम्हें गोंगसू सिटी में जाना होगा, वहाँ पे जो एपिडेमिक चल रहा है यानी कि प्लेग चल रहा है उसको डील करना होगा, और ये देख लेते हैं कि हम लोगों में से पहला कौन इसको डील करेगा, इसको खत्म करेगा। वो दोनों जो कि जोश में आ चुके होते और कहते चलो हम लोग कम्पीट कर ही लेते हैं। ये कहते हुए लियो शुआंग के साथ शाओची जा रहा होता है, लेकिन प्रिंस जो कि शाओची को रोक देता है उसके साथ ही कहता है ये टाइगर टालिस्मान है जो कि हमारे ज़ेन्वू इमॉर्टल डायनेस्टी का है, अगर ये चीज तुम्हारे पास होगा तो ये डोंगजू कैंप में जो जनरल है उसको तुम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो और उसको तुम इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके साथ ही वो जो टाइगर तालिस्मान होता है वो शाओची को वो दे देता है। शाओची कहता है प्रिंस मैं सभी की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ जो कि आपने इस चीज को मुझे दिया है। शाओची जो कि लियो शुआंग के साथ तलवार पे निकल चुका होता है और कहता है चलो, उसके साथ ही सभी लोग ये देख रहे होते हैं। यू याशी यू शुआन से कहती जूने तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी यहाँ पे मदद करने के लिए रुकी हुई हो। यू शुआन भी वहां से निकल रही होती है, उसके साथ ही कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं शाओची की मदद करने के लिए जा रही हूँ। उसके साथ ही लियो शुआन मन में सोच रही थी मुझे किसी भी तरह से डीमन ऑर्डर और वो गॉड ऑफ वॉर का डीमन ऑर्डर को चुराना होगा और उस शाओची से चुराना होगा, उसी के पास होगा। हमें ये दिखाया जाता है लियो शुआंग जो कि अपने हाथों को एकदम सीधा करके रखी हुई होती है, लेकिन शाओची जो कि लियो शुआंग के कमर को पकड़ा हुआ होता है और ये बिल्कुल ही टाइटैनिक की तरह सीन बन चुका होता है। लियो शुआंग जो कि शर्माते हुए कहती है योर मैजेस्टी हमें यहाँ पे से कहाँ चलना चाहिए और पहले आप कहाँ जाना चाहते हैं? शाओची कहता बिना कोई देरी के हमें डोंगटाई कैंप पे जाना होगा, उन सभी ट्रूप्स के पास जाना होगा जितनी भी आर्मी है। और लियो शुआंग क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मेरा शुक्रिया करोगी अगर उन लोगों को बचा लेता हूँ? तो चलो हम लोग इसका शुरुआत कर लेते हैं। लियो शुआंग शर्माते हुए कहती है मोर्टल
कल्टीवेटर मैं कुछ ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ जब मैं इस तरह से शॉट को फ्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल ही बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन यू शुआन तो गुस्सा हो रही होती है, उसके साथ ही कहती है कुत्ते, आदमी और औरत। हमें डोंगटाई कैंप का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे आर्मी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि कैंप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सिंहासन पे बैठा हुआ होता है, उसके साथ ही 2 लड़कियां भी होती है, और एक बंदा जो कि वहां पे आ चुका होता है उसके साथ ही कहता है जनरल मैजिस्ट्रेट जैन ने जो कि 2 वर्जिन लड़कियों को यहाँ पे भेजा है कि आप उसके साथ एंजॉय करना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे। हमें इस जनरल के बारे में बताया जाता है जो कि ये डोंगटाई कैंप का जनरल है, या अपने गोल्डन एलिक्सर पे है और इसका नाम लीफी है, तो हम सिर्फ इसे जनरल ही कहेंगे। जनरल कहता है ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, चलो उन लोगों को यहाँ पे लेकर आ जाओ, लेकिन उससे पहले उनको वॉश भी कर देना। लेकिन जरा रुको, यहाँ पे कोई कल्टीवेटर आ रहे हैं, उसके साथ ही ये दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं, और वो एक बंदा जो कि उन तीनों ही को एक रास्ता दिखा रहा होता है और कहते हैं बहुत सारे इमॉर्टल जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे आ जाइए, हमारे जनरल जो कि अंदर हैं। जनरल मन में सोच रहा था, ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को प्लेग के लिए कंट्रोल करने के लिए भेजा जा रहा है और ये लोग ही होना चाहिए जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। उसके साथ ही जनरल कहता है मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि इस तरह की खूबसूरत औरत जो कि इस दुनिया में भी होंगी। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था एक फाउंडेशन बिल्डिंग पे है और गोल्डन एलिक्सर के अर्ली स्टेज पर है, और एक जो लड़का है ये अपने क्यूआई रिफाइनिंग पे है, ये आसानी है। आज मेरे हाथों में कुछ ज्यादा लोग पड़ चुके हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी हो चुकी है। शाओची जो कि टाइगर तालिस्मान को निकाल लेता है, उसके साथ ही जनरल को दिखाते हुए कहता है ये टाइगर तालिस्मान है। जनरल मेरी बातों को सुनो, सभी ट्रूप्स को यहाँ पे बुलाओ और इनको ऑर्डर दो। जनरल भी कंफ्यूज हो चुका होता है, हैरान होता है और मन में सोच रहा था इसके पास टाइगर तालिस्मान क्या कर रहा है। उसके साथ ही वो अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कहता है मेरा नाम लीफी है और आपका जो भी ऑर्डर होगा आपके अल्फाजों पे मैं कायम रहूंगा, उसको सुन रहा हूँ। शाओची कहता है सभी सोल्जर को गैदर कर दो और जल्द से जल्दी करना, और उनको ये कहना मुंह और नाक को बंद करके रखिए और अच्छे कपड़े के साथ आए, और 20 हॉल को तैयार करके रखना, और मुझे सिटी में जाना है, तुम्हें भी फॉलो करते हुए आना होगा। जनरल कहता है ठीक है, जैसा कि आपका लास्ट ऑर्डर है तो ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ ही जनरल जो कि एक बंदे से कहता है मेरे पास आओ, जाओ जल्दी से इमॉर्टल डार्कनेस वाइन को यहाँ पे लेकर आओ और जल्दी से जल्दी यहाँ पे लेकर आना। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग आ चुके होते। शाओची कहता है सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये लगभग अब काम हो चुका है, वक्त भी हो चुका है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जनरल कहता है इंपीरियल एनवॉय इस ड्रिंक को ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे आर्मी का रूल है, जो भी बैटल में जाने वाला होता है उससे पहले इसको ड्रिंक करना होता है। उसके साथ ही जनरल मन में सोच रहा था अब जिंदगी और मौत इसका जो है वो मेरे हाथों में होगा, ये जो इंपीरियल एनवॉय है ये जल्द मेरे हाथों से मरने वाला है। शाओची मन में सोच रहा था यहाँ के विलेज में महीने से पहले ये प्लेग फैल चुका था और पिछले बार जनरल को बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया गया था कि उन सभी लोगों को बचाना है, मगर इसने बिल्कुल ही मना कर दिया, ये बचाना ही नहीं चाहता था। और उसके बाद इस इमॉर्टल डायनेस्टी था जो कि राइटर्स एलान के साथ मदद लिया था और अपने प्रिंस को भी भेजा था उस टाइगर तालिस्मान के साथ जो कि उनको ऑर्डर दिया गया था। और इस जनरल को मैंने टाइगर तालिस्मान को भी दिखाया, लेकिन ये मेरे आइडेंटिटी को बिल्कुल ही वेरीफाई नहीं करना चाहता है और ये सीधे मान चुका है कि जितने भी आर्मी है उन सभी को मेरे साथ इसको भेजना है। और ये जो वाइन मेरे हाथों में इसने दिया है ये जरूर से कुछ अजीब लग रहा है, इसमें कुछ फ्रॉड किया होगा। वो जनरल जो कि यू शुआन और यू शुआन को वो वाइन दे रहा होता है, उसके साथ ही कहता है मेरे 2 टास्क दोस्त आप इस वाइन को ले लीजिए, आप ही हमारे सोल्जर में ही कहलाएंगी, तो आप सर्व कर रही हैं तो आपको ये लेना चाहिए। शाओची मन में सोच रहा था मैं समझ चुका हूँ इसमें कुछ तो गलत है, ये वाइन में कुछ गलत है। ये दिखाया जाता है तीनों लोग जो कि पी चुके होते हैं, लेकिन वो जनरल होता है वो मन में सोच रहा था ये कामयाब हो चुका हूँ, पहले मैं इस आदमी को मारूंगा, उसके बाद इन दोनों ही जो कि राइट लेफ्ट में वो लड़की है उन सभी को ले लूंगा और उसके बाद मैं इनको फर्नेस बना दूंगा, फर्नेस बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करूंगा। ये दिखाया जाता है दोनों ही का कफ नीचे गिर चुका होता है, यू शुआन और यू शुआन को नशा चढ़ चुका होता है। यू शुआन कहती है ये चल क्या रहा है, तुमने हमारे साथ क्या किया है। यू शुआन कहती है मुझे ये लगता है कि ये वाइन में कुछ तो गलत है, ये वाइन में ही गलत था। जनरल को ज्यादा थड़की नजरों से देख रहा होता है, उसके साथ ही कहता है दोनों ही खूबसूरत औरत जो कि तुम दोनों ही ने ये पी लिया है, तो तुम लोग को चलो मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे रूम है वहाँ पे मैं तुम्हें आराम करने के लिए दे दूंगा। वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहती नहीं ऐसा नहीं चाहती हूँ, हमें ये नहीं चाहिए। शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो क्या, तुमने मुझे अभी तक नहीं देखा है। जनरल हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने वाइन को पी लिया है तब भी तुम ठीक कैसे हो। तो इस एपिसोड को हमें खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है और शाओची क्या करने वाला है, जनरल के साथ क्या होगा आगे एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय।